नमस्कार। शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि अगर संतान गुस्सा हो जाए तो उसे मनाने के लिए माता पिता को उसकी बात समझनी चाहिए और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कथा के मुताबिक पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। कहा जाता है कि आज भी क्रोधित कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री पर्वत जाते हैं शिव और पार्वती जी। संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करें। शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि अगर संतान गुस्सा हो जाए तो उसे मनाने के लिए माता पिता को उसकी बात समझनी चाहिए और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कथा के मुताबिक पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। यह विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया, आप दोनों ही मेरे संसार हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो गया था। गणेश जी को विवाह में देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव पार्वती जी से कहा, आपने यह सही नहीं किया। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। शिवजी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय शांत न हुए। शिव पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ये वापस नहीं आएंगे। तब दोनों ने तय किया कि कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे। इसके बाद हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पे आती हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री पर्वत पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती इन दोनों की ज्योतियाँ विराजित हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। इससे ये पता चलता है कि माता पिता को संतान का गुस्सा शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर संतान गुस्सा शांत नहीं होता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को शांत करने की कोशिश करें और उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।